अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, पॉलीसेकेराइड का पूरा टॉपिक समझेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने लेक्चर नंबर 1 पे बात की, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, इन सब जो लेक्चर है इन सब में ग्लूकोज को ही हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर नंबर जो 4 है ना, इसमें हम पॉलीसेकेराइड का टाइप्स रह गया है, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, सेकेराइड का मतलब शुगर, यानी पॉलीसेकेराइड एक ऐसा टाइप्स है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज होंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के भी दो टाइप्स है, एक है होमोपॉलीसेकेराइड, एक है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास क्या क्या आते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन वगैरह। ठीक है, इट इज़ पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, सबसे जो लार्जर मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर, ये पॉलीमर है किस चीज़ का, सिंपल शुगर का। इट डिकम्पोज इनटू मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। और इसकी जब डिकम्पोजिशन हम लोग कराते हैं, इसकी जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इससे मोर देन 10 मोनोसेकेराइड जो वो बनते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में क्या था कि ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 मोनोसेकेराइड बन रहा था ना, जब ओलिगोसेकेराइड के हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो उससे 2 to 10 मोनोसेकेराइड बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो पॉलीसेकेराइड की जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उससे मोर देन 10 मोनोसेकेराइड बनेंगे, यानी 10 मोनोसेकेराइड से ज़्यादा जो है वो मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी बात करें तो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज और काइटिन है। इसको 1 by 1 पढ़ते हैं, बाद में 1 by 1 पढ़ते हैं इसको। याद रखिए एनिमल पॉलीसेकेराइड और प्लांट पॉलीसेकेराइड क्या है। एनिमल पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लाइकोजन है। ठीक है, प्लांट पॉलीसेकेराइड जो है वो स्टार्च है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड होता है लिवर में, स्टार्च जो कि कहाँ होता है, व्हीट में, राइस में, ग्रेन्स में। ठीक है, और प्लांट पॉलीसेकेराइड में दो चीज़ हैं, एक है स्टार्च, एक है सेलुलोज। जो स्टार्च है वो होता कहाँ पर है, व्हीट में, राइस में, ग्रेन्स में। ठीक है, और जो सेलुलोज है ना वो कॉटन में होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स यानी हमारे इसका जो पॉलीसेकेराइड है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लार्ज इन साइज़, पॉलीसेकेराइड जो लार्जर होगा इन साइज़ में, इनसल्यूबल इन वाटर, और याद रखें कि हाईली इनसल्यूबल इन वाटर में। जो पॉलीसेकेराइड है ना वो हाईली इनसल्यूबल है वाटर में। ठीक है, दे आर नॉट स्वीट, ये स्वीट भी नहीं है, मतलब दे आर स्वीटर इन टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और पॉलीसेकेराइड, ऑल पॉलीसेकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तमाम जो पॉलीसेकेराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्च को हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ होमोपॉलीसेकेराइड। ये तो हमें पता है कि स्टार्च जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है, कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च है ना वो कंसिस्ट है अमाइलोज पे एंड अमाइलोपेक्टिन पे। ठीक है, अमाइलोज इज़ लीनियर इन स्ट्रक्चर, अमाइलोज जो वो लीनियर स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर है अमाइलोज का, एंड शो ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। और जब इसकी हम लोग आयोडीन जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो ये ब्लू कलर ये हमें नज़र आता है। ठीक है, याद रखें अमाइलोज की जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करवाएंगे तो इनका जो कलर होगा वो ब्लू कलर आएगा, इसका कलर क्या आएगा, ब्लू कलर हमें दिखाई देगा। अमाइलोज कंटेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड सल्यूबल इन हॉट वाटर। जो अमाइलोज है ना वो कंसिस्ट करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड सल्यूबल इन हॉट वाटर, और जो अमाइलोज है वो सल्यूबल है हॉट वाटर में। एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि विच इज़ सल्यूबल इन हॉट वाटर, तो वो आपको बोलेंगे स्टार्च है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है। सो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो अमाइलोज होगा। ठीक है, अमाइलोज जो वो सल्यूबल है हॉट वाटर में, यानी वैसे जो वो वाटर में सल्यूबल नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में अमाइलोज सल्यूबल है। ठीक है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की जब बात करें तो अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच स्ट्रक्चर, जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड शो रेड कलर विद आयोडीन। जब इसकी हम लोग आयोडीन टेस्ट करवाते हैं तो ये रेड कलर जो वो दिखाई देता है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन कंटेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इनसल्यूबल इन वाटर। जो अमाइलोपेक्टिन है वो कंटेन करता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इनसल्यूबल इन वाटर में, ये एंड इनसल्यूबल इन हॉट वाटर,
और वाटर में तो वैसे भी ये इनसल्यूबल ही है, लेकिन हॉट वाटर में भी इनसल्यूबल है, ठीक है। जबकि अमाइलोज की बात करते हैं तो वो सल्यूबल है इन हॉट वाटर में, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर है वो इनसल्यूबल है हॉट वाटर में, ठीक है। स्टार्च इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लांट ग्लाइकोजन, स्टार्च को हम लोग प्लांट ग्लाइकोजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन की तरह ही होता है लेकिन ये दरअसल प्लांट में होता है, तो इसलिए स्टार्च को हम लोग प्लांट ग्लाइकोजन भी कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं अबंडेंट इन प्लांट्स, स्टोर इन रूट्स एंड मेसोफिल सेल। याद रखिए कि जो स्टार्च है ना ये अबंडेंट है प्लांट्स में, ठीक है, और ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर जो रूट्स में होता है एंड मेसोफिल सेल्स में होती है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स दरअसल लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्च इज़ लीनियर इन स्ट्रक्चर, और ये भी याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्च इज़ लीनियर इन स्ट्रक्चर, स्टार्च इज़ जो वो स्ट्रेट इन स्ट्रक्चर। अगर आपको ये MCQs आ जाए कि स्टार्च इज़ ब्रांच इन स्ट्रक्चर, लीनियर इन स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ दिस, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लीनियर इन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्च जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन की बात करते हैं अभी। ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का। इट्स मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, और ये याद रखिए कि ग्लाइकोजन का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है स्टार्च की तरह, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसलिए क्योंकि ग्लाइकोजन स्टार्च की तरह ही दिखता है तो इसलिए ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये याद रखें कि जो स्टार्च है ना, स्टार्च को हम लोग प्लांट ग्लाइकोजन कहते हैं और ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये MCQs में आता है, याद रखें आप। यहाँ पे हमारे पास है हाईली ब्रांच इन स्ट्रक्चर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये भी याद रखें कि जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच इन स्ट्रक्चर है और जो ब्रांचिंग इसमें हुई जो लिंकेज है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो जो है ग्लाइकोजन इज़ मोस्ट ब्रांचिंग इन स्ट्रक्चर इन स्टार्च, ग्लाइकोजन इज़ मोस्ट ब्रांचिंग इन स्ट्रक्चर इन स्टार्च। अगर ये MCQs में आ जाए कि ग्लाइकोजन इज़ linear in structure, glycogen is branching in structure, so the correct option will be branching in structure, ठीक है, क्योंकि हाईली ब्रांचिंग इन स्ट्रक्चर में ये। और ये आप याद रखिए, मैं रह गया था ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च वो जो अमाइलोपेक्टिन वाला है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच इन स्ट्रक्चर वगैरह, और ये अमाइलोपेक्टिन जो वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन जो वो क्या है, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। रेड कलर इसलिए देता है ना क्योंकि उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर हम लोग ग्लाइकोजन की बात करें ना, तो यहाँ पर भी क्या है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्लाइकोजन है वो भी आयोडीन के साथ बहुत हाईली रेडिश कलर देता है, ठीक है। तो हाईली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ मोर ब्रांचिंग देन स्टार्च, ठीक है, ये भी हो गया। गिव डार्क रेड कलर विद आयोडीन टेस्ट, और आयोडीन टेस्ट के साथ डार्क रेड कलर देता है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। इट इज़ स्टोर इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, स्टोर कहाँ होता है, एनिमल्स में, बैक्टीरिया एंड फंजाई में। इट्स स्टोर 90% इन लिवर एंड 10% इन स्केलेटल मसल। ये याद रखें, जो ग्लाइकोजन है ये 90% लिवर में स्टोर होता है और 10% जो है वो स्केलेटल मसल में स्टोर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि फाउंड होता है नेचर में, ठीक है। इट इज़ हाईली इनसल्यूबल इन हॉट वाटर, ये याद रखें, जो सेलुलोज है ना ये हाईली इनसल्यूबल है हॉट वाटर में, वो हॉट वाटर जो भी वाटर हो, लेकिन सेलुलोज जो वो हाईली इनसल्यूबल है वाटर में, ठीक है, हॉट वाटर में भी इनसल्यूबल है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ये डाइजेस्टेड नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। पता है इसका वजह क्या होता है, क्योंकि
सेलुलोज में जो लिंकेज होती है ना वो बीटा 1,4 लिंकेज होती है। तो बीटा 1,4 लिंकेज की वजह से इट इज़ हाईली इनसल्यूबल इन ह्यूमन। और ये भी याद रखें एमसीक्यूज़ लेवल में बात है कि वो तमाम शुगर जिनमें अल्फा लिंकेज होती है तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेबल है, लेकिन वो तमाम शुगर जिसमें बीटा लिंकेज होगी वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस बीटा की वजह से ये जो सेलुलोज है वो इनसल्यूबल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इट इज़ फाउंड लीनियर और स्ट्राइट इन स्ट्रक्चर। ये भी याद रखें जो सेलुलोज है वो लीनियर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज फाउंड इन लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट। और जो सेलुलोज है वो क्या बनाता है, प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें, सेलुलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये तो ठीक हो गया कि जो सेलुलोज है वो प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, जो काइटिन है ना, काइटिन वो फंजाई का क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। याद रखें जो काइटिन है वो फंजाई का सेल वॉल बनाता है और जो सेलुलोज है वो प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्म अमाइनो एसिड। जो बैक्टीरिया सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल को किस चीज़ से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मोस्ट हार्डर देन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और ये भी याद रखें कि जो फंजाई का सेल वॉल है ना मोस्ट हार्डर है बैक्टीरिया से। फंजाई का जो सेल वॉल है वो मोस्ट हार्डर है बैक्टीरिया के सेल वॉल से। क्यों पता है, क्योंकि ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिया कि फंजाई जो है वो काइटिन से बनी हुई है। फंजाई के जो सेल वॉल है काइटिन से बनी हुई है, बैक्टीरिया का सेल वॉल अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो उसकी वजह से जो फंजाई का जो सेल वॉल है वो मोस्ट हार्डर है दिन बैक्टीरिया के सेल वॉल से। ठीक है, और ये भी याद रखिए काइटिन भी मोस्ट हार्डर है दिन अमाइनो एसिड से। तो गिव नो कलर टू आयोडीन। और ये जो सेलुलोज है हमारा, ये आयोडीन को कोई भी कलर नहीं देता। सेलुलोज गिव नो कलर टू आयोडीन, ये याद रखें, सेलुलोज गिव नो कलर टू आयोडीन। ठीक है, अ बैक्टीरिया इन ग्रेजिंग एनिमल्स विच डाइजेस्ट सेलुलोज बाय सेलुलेज। ग्रेजिंग एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो वो एनिमल्स में एक बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को बाय सेलुलेज एंजाइम की मदद से। क्योंकि उन एनिमल्स में सेलुलेज एंजाइम होता है, तो उस सेलुलेज एंजाइम की मदद से वो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को। काइटिन क्या है, काइटिन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ लॉन्ग चेंज पॉलीमर ऑफ इन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। जो काइटिन है लॉन्ग चेंज पॉलीमर है इन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। ठीक है, ये एमसीक्यूज लेवल है, एमसीक्यूज है कि काइटिन लॉन्ग चेंज इज़ फॉर्म फ्रॉम। तो लॉन्ग चेंज है वो किस चीज़ से बना हुआ है, इन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ अमाइड डेरिवेटिव्स। और ये याद रखिए जो काइटिन है ना वो अमाइड डेरिवेटिव्स है। अमाइड यानी अमोनिया जो उनसे डिराइव्ड है। जो काइटिन है वो अमाइड डेरिवेटिव्स है। ठीक है, एक है अमोनिया। अमोनिया तो NH3 है ना सिंपल, लेकिन अमाइड की स्ट्रक्चर क्या है, अमाइड की स्ट्रक्चर जो है वो RCONH2 है। सेकेंड ईयर के वाले जो बच्चे हैं ना उनको पता होगा अगर उसने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। लेकिन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो याद रखिए कि अमाइड जो अमोनिया है ना, अमोनिया जो है वो NH3 है। ठीक है, अमोनिया क्या है, NH3 है। एक है अमाइन। अमाइन क्या होता है बताएं, अमाइन जो है वो RNH2 ग्रुप जो है वो अमाइन है। ये अमाइन है और ये अमोनिया है। ये कौन सा है, ये अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये अमाइन ग्रुप है। अब अमाइड क्या है, अमाइड जो है वो RCONH2 है, RCONH2 है। जो RNH2 है ना वो तो अमाइन है, लेकिन RCONH2 जो है वो अमाइड ग्रुप है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। अब काइटिन का स्ट्रक्चर भी क्या है, वो NHCO और CH3, यानी काइटिन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल सेम ही अमाइड की तरह ही है। काइटिन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइड की तरह ही है। आप देखो यहाँ पे
आर तो अल्काइल है ना, अल्काइल तो CH3 होता है। अल्काइल क्या होता है? अल्काइल तो CH3 होता है। तो ये CH3 अपनी जगह CH3 आ गया है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड भी आ गया है, लेकिन NH2 की जगह यहाँ पे क्या है? NH है। NH2 की जगह यहाँ पर क्या है? NH है। और इसी NH को हम लोग क्या कहते हैं? इन एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। इसी NH को हम लोग इन एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन सिमिलर टू सेलुलोज। जो काइटिन का स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर है सेलुलोज से। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन फंगाई, सेल वॉल एंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो काइटिन है वो फंजाई के सेल वॉल में जो वो पाया जाता है, क्योंकि फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। एंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स है उनकी एक्सोस्केलेटन में भी फंजाई जो वो होता है। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स का मतलब वो एनिमल्स जो कि वो एनिमल्स जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती है उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। वो एनिमल्स जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती है उनको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQs लेवल पे ये भी याद रखें, ये तो सिंपली बेंजीन है। ये याद रखें कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, इस तरह का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है वो ये सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में, तो उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बेंजीन के साथ NH ग्रुप है। इस बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप है? N एसिटाइल वाला ग्रुप है। इस बेंजीन के साथ NH ग्रुप है। तो जब हम लोग बेंजीन के साथ NH ग्रुप लगा लेते हैं, तो उसको हम लोग फिर क्या कहते हैं? हिप्टोटीन कहते हैं। फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिप्टोटीन कहते हैं। ये MCQs लेवल पे बातें हैं। व्हेन NH ग्रुप पुट विद बेंजीन, अगर NH ग्रुप हम लोग पेट करें बेंजीन से, सो कॉल्ड हिप्टोटीन, तो फिर उस बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं? हिप्टोटीन कहते हैं। ठीक है। अल्फा शुगर डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन वाइल बीटा शुगर नॉट डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन। ऊपर बात कर चुके हैं। जो अल्फा शुगर है वो डाइजेस्टिबल है ह्यूमन में, तमाम अल्फा शुगर जो डाइजेस्टिबल हो गए ह्यूमन में, लेकिन जो बीटा शुगर है ना वो नॉट डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। लेकिन ये बात कहूँगा कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जिसमें कंप्लीट डिटेल है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें हमने मोनोसेक्राइड को जो वो उसकी चटनी बनाई है ओलिगोसेक्राइड की, फिर बाद में आखिर में ये पॉलीसेक्राइड डिस्कस हो गया। तो मशवरा ये होगा आप लोगों को कि वो जो लेक्चर्स है वो आप लोग लाजिमी देख लें। ठीक है। वस्सलाम।